रात गहरी हो चुकी है। अपने कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, फोन थोड़ा दूर रख दीजिए और बस आंखें बंद करके इस कहानी को महसूस कीजिए। ये कहानी है सुकून की, धीमी हवाओं की, चांदनी रात की और उस एहसास की जहां सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। एक शांत गांव था, पहाड़ों और पेड़ों के बीच बसा हुआ। वहां रातें इतनी सुकून भरी होती थीं कि हवा भी धीरे धीरे चलती थी, यह किसी की नींद खराब ना हो जाए। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, आरव। आरव को रात में जल्दी नींद नहीं आती थी। हर रात वो अपनी खिड़की खोलकर आसमान देखता और सोचता कि आखिर चांद हर रात इतना शांत कैसे रहता है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव धीरे से घर के बाहर निकला। आसमान में गोल चांद था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं नदी की आवाज आ रही थी और पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे लोरी गा रहा हो। आरव चलते चलते गांव के किनारे पहुंच गया, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। बाबा मुस्कुराए और बोले, नींद ढूंढ रहे हो या सुकून? आरव धीरे से बोला, दोनों। बाबा हल्का सा हंसे, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, जानते हो रात क्यों इतनी खूबसूरत होती है? आरव ने सिर हिलाया। बाबा बोले, क्योंकि रात किसी से कुछ नहीं मांगती, न रोशनी, न शोर, न जल्दी, बस सबको अपने आंचल में लेकर धीरे से सुला देती है। हवा और ठंडी हो गई, बरगद के पत्तों से सरसराहट की आवाज आने लगी। बाबा ने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी निकाली और बहुत धीमी धुन बजाने लगे। वो धुन इतनी शांत थी जैसे नदी बह रही हो, जैसे बादल धीरे धीरे तैर रहे हों, जैसे मां माथे पर हाथ फेर रही हो। आरव की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद अब पहले से और नरम लग रहा था। तारे छोटे छोटे दीपकों जैसे चमक रहे थे और हवा अब बिल्कुल लोरी जैसी लग रही थी। आरव बरगद के नीचे लेट गया। बाबा धीरे से बोले, हर चिंता को हवा में छोड़ दो, हर डर को रात अपने साथ ले जाएगी। आरव ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गईं और कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में सो चुका था। उस रात चांद बहुत देर तक मुस्कुराता रहा, हवा बहुत धीमे चलती रही और पूरा गांव सुकून से सोता रहा। शुभ रात्रि।